मौका था 12 वफात का। 16 सितंबर को लखनऊ के अस्ती गांव में एक मस्जिद के सामने गांव के ही थोड़े से लोग 12 वफात का कार्यक्रम कर रहे थे। लोग पैगंबर मोहम्मद को याद करते हुए उनके रास्ते पर चलने की बात कर रहे थे, इंसानियत का पैगाम दे रहे थे। कुछ लोगों ने पैगंबर मोहम्मद की शान में नात पाक भी पेश की थी। इलाके के स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मंच पर अपनी बात रखने आए थे। उन्होंने भी अमन का पैगाम दिया और सौहार्द बनाए रखने की बात की। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम की पूरी सूचना 15 सितंबर को ही बख्शी का तालाब थाना इंस्पेक्टर श्री कैलाश दुबे को वहां पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान अस्ती गांव के मोहम्मद रिजवान ने दे दी थी, जिसे थाने के रजिस्टर में दर्ज भी कर लिया गया था। 12 वफात वाले दिन 3 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू होता है। कार्यक्रम से पहले ही कुछ गलत मंसूबे के लोग गांव के उच्च जाति के दबंग शुभम, राकेश, अतुल, कल्लू और महेंद्र सिंह और इनके साथ तमाम और लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं। माहौल में थोड़ा दहशत अपने आप समाने लगती है, जिसकी फौरन खबर थाने को दी जाती है। प्रोग्राम शाम 7 बजे शुरू होकर 11 बजे तक चलना था, लेकिन ऐसा शुबा होने लगा कि कुछ लोग गड़बड़ करने के मूड में हैं। लिहाजा पुलिस के कहने पर प्रोग्राम को रात 9:30 बजे ही खत्म करा दिया गया। इस बीच दबंग जो इकट्ठा हुए थे, उनके मंसूबे किसी तरह पूरे नहीं हुए। उन्होंने बिना किसी बात के पुलिस को बार बार फोन करना शुरू किया और माहौल में दहशत भरते रहे और किसी अनहोनी के डर से भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गई। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहां मौजूद लोग पुलिस के कहने पर मस्जिद के अंदर चले गए। उसके बाद का नजारा ये था कि अब मस्जिद के बाहर की तकरीबन 50 दबंग इकट्ठे हो गए थे और वो ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। थाने पर भी वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ने लगे और मौजूद पुलिस प्रशासन से भिड़ने लगे। ये नौजवान जिन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए, उन नौजवानों को मौजूदा सियासत ने एक खास काम पर लगा रखा है। वो काम है किसी तरह अपनी रोजी रोटी के सवाल को भूलकर नफरत फैलाने में जुटे रहो। पुलिस ने 11 बजे तक इस नारेबाजी को शांत कराया। अब उन्होंने सबको अपने अपने घर भेज दिया। इससे भी बात साफ हो जाती है कि 11 बजे तक किसी तरह का माहौल खराब नहीं हो सका। दबंगों के इरादे पर इस तरह पानी फिर गया था। अब उनका मन शांत न था। अगले दिन यानी 17 सितंबर को बड़ी तादाद में, जिसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, दबंग बख्शी का तालाब थाने पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और अब वो ये आरोप लगा रहे थे कि कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। उन्होंने थाने पर पुलिस से भी बेजा बहस की। वो ये भी कह रहे थे कि ये मस्जिद की जमीन किसकी है। ये अपने आप में एक मुहिम का हिस्सा है जो पूरे देश में इस वक्त चल रही है कि जितनी भी जमीनें हैं मस्जिदों की, दरगाहों की, वो किसकी है, उन पे मुकदमे किए जा रहे हैं। तो ये एक मंसूबा इससे मिलता जुलता मालूम होता है। वो किसी तरह का कोई वीडियो पेश नहीं कर पाए कि कब किसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ना वो नारे पुलिस ने सुने, ना ही किसी स्थानीय निवासी ने सुने, ना ही कोई वीडियो ऐसा पाया गया। बस दबंगों को ही वो नारे सुनाई देते रहे। लेकिन दबंग अपनी जिद पर अड़े रहे और पुलिस से 6 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का दबाव बनाने लगे। इस संबंध में उन्होंने बजरंग दल के लेटर हेड पर एक डिमांड नोट पुलिस को भी सौंपा। उस पूरे अस्ती गांव में सिर्फ 32 घर मुसलमानों के हैं और 700 से 800 घर हिंदुओं के हैं।
आज के माहौल को देखते हुए मुस्लिम वैसे भी अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। इस हवाले से ये बात याद रखने वाली है कि अभी हाल ही में उजाड़े गए अकबरनगर के बारे में अस्सी के एक कुएं को सूबे के सरबराह ने बताया था कि वो गोमती का उद्गम स्थल है। वहां का क्या कनेक्शन है, ये बात सीएम अच्छी तरह से जानते होंगे। जरूर उनके पास कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट होगी। सवाल ये भी है कि इतने बड़े गांव को जिसमें ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, दलित सभी बिरादरी रहती हैं, उनको 32 घर मुसलमान के जो आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं, उन्हें डरा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अचानक इतना साहस उनमें कहां से आ गया भला? इसी गांव में ईद, बकरीद, होली, दिवाली बड़ी मोहब्बत के साथ मनाई जाती रही है। इसी गांव के लोग खेत की मेड़ पर बैठकर हमारे बूढ़े बुजुर्ग एक साथ हुक्का, बीड़ी पीते रहे हैं, एक दूसरे से मांगकर खैनी खाते रहे हैं। अचानक आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनमें इतनी नफरत जाग गई कि वो अपने गांव के बीच की मोहब्बत को भुलाकर पाकिस्तान की जय जयकार के नारे लगाने लगे। ये बात काबिले गौर है और इस पूरी बात में एक साजिश की बू आती है। नौजवानों को इस साजिश को जरूर पहचानना होगा। ये नफरत उन्हें कहां ले जाएगी, उनके करियर को बर्बाद कर देगी, ये बात काबिले गौर है। तो जरूरी ये है कि नौजवान इस बात को पहचाने और ये तय करें कि उन्हें किस ओर जाना है। इस बात को लेकर आज शहर के कुछ अमन पसंद लोगों ने कमिश्नर से मुलाकात कर उनसे मामले की पूरी जांच करने और इस मामले को इसी लेवल पर खत्म करने की मांग की। इन अमन पसंद लोगों में लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, प्रोफेसर रमेश दीक्षित, सपा की नेत्री वंदना मिश्रा, सीपीआईएम की जिला सचिव मधु गर्ग, लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति से दिनकर कपूर और इमरान राजा, इप्टा से राकेश जी शामिल रहे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने लाते रहेंगे और शहर में, देश में अमन कायम करने के मुद्दों पर आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। शब बखैर, नमस्कार।